देखो, जब स्टॉक मार्केट आप करते हो ना, तो वो एक पहले प्यार की तरह होती है। आप मेरा सेटअप सुन के हंसोगे कि मैडम ये इतना इजी सेटअप कैसे हो सकता है, इस पे आप कैसे काम कर सकते हो। 2 साल के स्ट्रगल के बाद और 3 लाख रुपए जो मैंने अपने स्टॉक मार्केट में डाले थे, सारे के सारे स्टॉक मार्केट में गंवाने के बाद आई डिसाइडेड आई क्विट। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. जब लाइफ में आप ऐसी जगह स्टक हो जाओ कि आपको समझ ना आए कि आगे क्या करना है, तो आपको लाइफ पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और वो करना चाहिए जो लाइफ आपको रास्ता दिखा रही है, उस पे चल लेना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैंने जो लाइफ में सोचा था मुझे करना है, वो तो नहीं हुआ, बट जब मैं ऐसी जगह स्टक हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, तो मैंने सिर्फ वही रास्ता फ़ॉलो किया जो मुझे लाइफ ने दिखाया। और आज मैं एक ऐसी जगह आके खड़ी हो गई हूँ कि जो शायद मैं प्लान करती तो अचीव ना कर पाती और शायद आज आज आपके सामने अपनी स्टोरी को रिप्रेज़ेंट ना कर पाती। सो हाय, माई सेल्फ किरण बाला, मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैं पिछले 13 सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ और मैं एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो आज भी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा एफडी में बिलीव करती है। और मेरी जो फैमिली है उसमें स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं है। आई एम द ओनली वन ट्रेडर ऑफ माय फैमिली। तो आज भी मेरी एक ऐसी फैमिली है जो स्टॉक मार्केट को आज भी गैम्बलिंग समझती है और वो रिस्पेक्ट नहीं है स्टॉक मार्केट की जो होनी चाहिए। सो हियर आई एम टू शेयर माय ट्रेडिंग जर्नी विद यू पीपल। सो मैं अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है आपको कुछ फेसेस में बताऊंगी ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर सको अपने आप से कि अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, तो आप अपने आप को कनेक्ट कर सको कि आप कौन से फेस पे हो और मैंने उस फेसेस में कौन से चैलेंजेस फेस किए थे और मैं उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया था। तो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना है। सो मेरी स्टॉक मार्केट जर्नी की शुरुआत हुई थी 2007 में। जब मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा था, मेरे स्टॉक मार्केट से आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन हुई थी। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीटेक डिग्री करने के बाद मैंने आईबीएम में जॉब करना स्टार्ट किया 2007 में। तो मेरा एक कॉलीग था जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी ट्रेड करता था, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा 2007 में मार्केट एक अच्छे बुल रन पे चल रही थी, एक अच्छा बूम कर रही थी। तो उस टाइम काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो जब भी लंच ब्रेक होती थी, वो हमेशा स्टॉक मार्केट की बात करता था कि आज मैंने ये स्टॉक लिया, मैंने आज वो स्टॉक लिया और मैंने आज इतना पैसा कमाया। तो जब भी कहीं पैसे की बात होती है ना, प्रॉफ़िट की बात होती है, पैसे की बात होती है, हर एक बंदा एक बार तो ज़रूर अट्रैक्ट होता है। तो मुझे भी लगा कि यार वो क्या कर रहा है जो इतना अच्छा पैसा कमा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग? तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदता हूँ, बेचता हूँ। तो मेरा भी इंटरेस्ट जागा, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं भी करना चाहती हूँ, बट मुझे स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। उन्हीं के कहने पे मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, कुछ पैसे डाले। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, बस जो मुझे वो बोलते थे मैं फ़ॉलो करती थी, ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक बेच दो, मतलब जो भी वो मुझे बोलते थे मैं फ़ॉलो कर रही थी। उसमें ठीक है, मैंने बहुत अच्छा कमाया, मेरा बिगिनर लक ने थोड़ा मेरा साथ दिया, मैंने अच्छा कमाया। अच्छा चल रहा था और मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ही ईज़ी वे है पैसा कमाने का, इससे तो मैं बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लूँगी और मज़ा आ रहा था। बट बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट इतनी भी ईज़ी नहीं है। 2008 का जब क्रैश आया था, आई लॉस्ट ऑल द मनी, क्योंकि उसमें चीज़ें उनको भी नहीं पता थी कैसे मैनेज करनी है। मैं तो बिना नॉलेज के ही ट्रेडिंग कर रही थी, तो वी लॉस्ट ऑल द मनी। उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। मेरा तो जितना मैंने कमाया था वो तो गया, जितनी मेरी कैपिटल मैंने डाली थी स्टॉक मार्केट में सारी की सारी मैंने गँवा दी। वहाँ पे लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे स्टॉक मार्केट नहीं करनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, पैसा नहीं कमा सकते हो। मैंने स्टॉक मार्केट को वहीं पे टाटा बाय बाय बोल दिया कि नहीं, आई कांट डू इट। उसके बाद आगे नॉर्मल लाइफ रूटीन स्टार्ट हो गया, मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करनी शुरू कर दी। बट कहीं न कहीं दिल में एक दर्द ज़रूर था, एक पेन ज़रूर था कि मैंने अपनी कमाई हुई मेहनत का पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में गँवाया, वो दर्द ज़रूर था दिल में। बट ठीक है, नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू होती गई, आई वाज़ डूइंग माय जॉब। फिर आता है 2010, आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। शादी के बाद आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ मैरिज कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वर्क लाइफ बैलेंस को कंप्लीट करने, मतलब मैं वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज नहीं कर पा रही थी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो वहाँ पे मुझे अपनी जॉब को क्विट करना पड़ा, मुझे जॉब से ब्रेक लेना पड़ा।
ब्रेक लिया पर्सनल लाइफ को सेटल डाउन करने के लिए, बट आप जब वर्क कर रहे हो एक अच्छी हाई पेइंग जॉब में और आप काफ़ी सालों से जब वर्क कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आप आइडल हो गए हो, आप घर बैठ गए हो, आप अब कुछ नहीं करोगे। तो आई वाज़ सर्चिंग समथिंग कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो जब मैं नेट पे कुछ सर्च कर रही थी कि घर बैठ के एक लेडीज़ के लिए क्या ऑप्शन है, तो वहाँ पे एक स्टॉक मार्केट ऑप्शन आई। देखो, जब स्टॉक मार्केट आप करते हो ना, तो वो एक पहले प्यार की तरह होती है कि आप एक बार कर लो ना, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में स्टॉक मार्केट रहती है कि कर सकते हो। तो मुझे लगा कि क्यों ना स्टॉक मार्केट को फिर से ट्राई किया जाए, फिर से स्टॉक मार्केट में एक बार किस्मत आज़माई जाए, क्योंकि पैसा तो बना था मेरा, ठीक है? वो 2008 में क्रैश आ गया था, इसलिए मैंने पैसा गँवा दिया। तो मन में सोचा, लेट्स गिव अ ट्राई टू अ स्टॉक मार्केट। तो 2000, बट इस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं फिर से वैसे करूँ जो मैंने पहले किया था कि किसी के कहने पे करूँ, या मैं कुछ सीख के, कुछ अंडरस्टैंड करके करूँ। तो मैंने दूसरी ऑप्शन चूज़ करी कि नहीं, इस बार मैं खुद से करूँगी, जो भी करूँगी खुद से करूँगी और खुद से लर्न करके करूँगी। एक मेरी, आप बोल सकते हैं, एक अच्छी आदत है कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इंडिकेटर्स को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, कुछ इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन लगाने शुरू करे। पता है, जो भी मुझे कुछ समझ आ रहा था उससे मैं ट्राई करती रही, कुछ ना कुछ, कुछ करती रही। मुझे लगा था कि चीज़ें बहुत ईज़ी होंगी, बहुत ईज़िली मैं कर जाऊँगी, बट चीज़ें उतनी भी आसान नहीं थी जितनी लग रही थी। ठीक है, कभी कमा रही थी, कभी कुछ गँवा रही थी, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। यहाँ पे मुझे लगा था कि मैं स्टॉक मार्केट कर जाऊँगी, मेरी लाइफ़ और ईज़ी हो जाएगी, बट मेरी लाइफ़ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। पर्सनल इश्यू से तो मैं, प्रॉब्लम से तो मैं फ़ेस कर ही रही थी, बट उसके साथ-साथ स्टॉक मार्केट का स्ट्रेस मेरे पे आने लग गया, क्योंकि जो मैं करने की कोशिश कर रही थी, जो मैं समझ रही थी, वो मुझे नहीं मिल रहा था। कि मुझे लग रहा था ऐसे करना है, बट जब मैं वैसे करने की कोशिश करती थी, रिज़ल्ट कुछ और ही निकलता था। साथ-साथ जो मैंने अपनी सेविंग थी, नियर अबाउट मेरे पास 3 लाख की सेविंग थी, जो मैंने स्टॉक मार्केट में स्लोली इन्वेस्ट करनी शुरू करी थी, उसको भी मैं आहिस्ता-आहिस्ता कम होते हुए देख रही थी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती जा रही थी, बट स्टिल एक उम्मीद थी कि शायद कर जाऊँगी, तो आई कंटिन्यू डूइंग इट। बट 2 साल तक मेरा यही स्ट्रगल चलता रहा। इंडिकेटर्स, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करती रही, अपने और सेविंग्स को गँवाती रही। पर 2 साल के स्ट्रगल के बाद, जब 2 साल पूरे हो गए, तो 2 साल के स्ट्रगल के बाद और 3 लाख रुपए जो मैंने अपने स्टॉक मार्केट में डाले थे, सारे के सारे स्टॉक मार्केट में गँवाने के बाद, आई डिसाइडेड आई क्विट। ये दूसरी बार था जब मैं स्टॉक मार्केट को क्विट कर रही थी, बाय-बाय कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि जो मैंने पहले पैसे गँवाए थे स्टॉक मार्केट में, वो मैं अब कमा लूँगी। बट इस बार मैंने और अपने पैसे गँवा दिए और जो मेरे पास सेविंग बची थी, सारी की सारी मैंने खत्म कर दी। तो यहाँ आके मुझे लगा कि बस, अब और नहीं करना, आई क्विट। ठीक है, देखते हैं जॉब करनी है या नहीं करनी, पर स्टॉक मार्केट अब बिल्कुल नहीं करनी। बट होता है ना कि जब लाइफ ने आपको कहीं लेके जाना हो ना, तो कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई जरिया वो खुद ही बना देता है। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट क्विट करने का सोचा, यहाँ पे जाके क्या हुआ, एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली आई मेट समवन थ्रू माय रिलेटिव्स या थ्रू माय फ्रेंड सर्कल हु वाज अ ट्रेडर। वो एक ट्रेडर था और बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में कर रहा था। तो जब मैंने उनसे मिली, तो एक कहीं न कहीं एक स्टॉक मार्केट को 2 साल मैं दे चुकी थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना उनसे बात करी जाए। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक बूम दिया। आप कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट की जर्नी से मैं फेज़ 1 से, पहला आप कह सकते हो मेरा फेज़ 1 था स्टॉक मार्केट का, मैं फेज़ 2 में आ गई। मतलब मेरी एक स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक पुश मिल गया। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स सजेस्ट करी, उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपने सेटअप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैंने उनकी हेल्प से, उनकी गाइडेंस से अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करा, अपने ट्रेडिंग सेटअप को इम्प्रूव करना शुरू करा, और जिसमें मुझे काफ़ी हद तक सक्सेस मिली और मुझे एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिला जिसको मैं फॉलो कर सकती थी। बट स्टिल मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि ट्रेडिंग सेटअप मिलने के बाद मेरी जर्नी बहुत ईज़ी हो गई। यहाँ पे अब मुझे पता था कि मेरे को करना क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि
ट्रेडिंग सेटअप के साथ-साथ उन्होंने मुझे कुछ रूल्स भी बताए थे कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स लाइक ये कि आपको सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अपने लॉसेस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग एक चीते की तरह करनी है कि बैठना है, बट जब सेटअप आपको दे तभी ट्रेड करना है, बाकी टाइम आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट सिट आइडल एंड वेट फॉर द सेटअप। तो जहाँ पे मुझे रूल्स पता थे, मुझे पता था मुझे क्या करना है, बट द प्रॉब्लम वाज़ दिस कि मैं उन रूल को फ़ॉलो नहीं कर पा रही थी, उन रूल्स के पे चल नहीं पा रही थी, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पा रही थी। मेरा सेटअप अच्छा था, उस सेटअप को मैं इम्प्रूव भी कर रही थी क्योंकि आई कीप ऑन लर्निंग, मैं लर्निंग को कब खत्म नहीं कर रही थी, मैं कीप ऑन लर्निंग, मैं न्यू न्यू इम्प्रूवमेंट कर रही थी, बट स्टिल आई वाज़ नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में रूल्स फॉलो नहीं कर पा रही थी, अपने जो मुझे करना था वो नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे आई हैड टू डू समथिंग, बट एक चीज मुझे यहाँ पे पता थी कि अगर मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को खुद ही पुश करना पड़ेगा क्योंकि इस चीज में मेरी और कोई हेल्प नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे दो तीन चीजें थी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। नंबर वन, एक सेल्फ मोटिवेशन, जिसमें मैं अपने आप को रोज बोलती थी कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो एक बस अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करा। दूसरा, लर्निंग नहीं छोड़ी, अपने आप को रोज कुछ ना कुछ नया लर्न करना, पढ़ना, लर्निंग नहीं छोड़ी, तो जिससे मेरी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होती जा रही थी। तीसरा, मेरी फैमिली जो बहुत सपोर्टिव थी, जो जब भी मैं टेंस होती थी तो दे वर देयर टू सपोर्ट मी कि नहीं तुम कर सकते हो, डोंट गिव अप। तो ये 3 चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प करी फेज़ 2 में मुझे पुश करने के लिए। और बाकी मेरा मेंटर तो मेरे साथ था ही, जो मुझे जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, आई यूज्ड टू कॉल हिम और ही वाज़ देयर टू गाइड मी। तो उन इन 3-4 चीज़ों की हेल्प से मैंने फेज़ 2 के स्ट्रगल को कवर अप किया, कोप अप किया, और यहाँ तक मैं फेज़ 2 के एंड होते-होते अगले 1-2 सालों में आई केम टू अ ब्रेक इवन ट्रेडर। आप बोल सकते हो कि मैं रूल्स फॉलो करने लग गई थी, मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने लग गई थी और आई वाज़ डूइंग गुड। मतलब पहले मैं लॉसेस कर रही थी, बट आई वाज़ डूइंग गुड, एक ब्रेक इवन स्टेज पे मैं आ गई थी। जब ट्रेडिंग जर्नी का फेज़ 3 स्टार्ट हुआ, आई वाज़ डूइंग गुड, एक अच्छा कर रही थी, ब्रेक इवन कर रही थी, बट वहाँ पे जाके एक कंपैरिज़न फैक्टर आने लग गया मेरे माइंड में कि अगर ये 4 साल मैं जॉब में देती, जो मैं जॉब कर रही थी, तो मैं बहुत अच्छा कर जाती। मेरा पैकेज बहुत अच्छा होता, मैं शायद आज इतनी सैलरी पर मंथ ले रही होती। बट ट्रेडिंग में मैं कुछ, मतलब आई वाज़ अ ब्रेक इवन ट्रेडर, बहुत कम कमा रही थी। तो तब कहीं न कहीं माइंड में आया कि आई एम डूइंग नथिंग, क्योंकि जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो अपनी दूसरी लाइफ़ से कि आप ये नहीं वो कर रहे होते, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि आई एम डूइंग नथिंग। तो दिमाग में आया कि अब कुछ बड़ा करना है, आई हैव टू डू समथिंग। तो जब दिमाग में ये आया कि अब कुछ बड़ा करना है, तो मैंने अपने लिए एक गोल सेट कर लिया कि अब मुझे दिन का इतना स्टॉक मार्केट से निकालना है, मंथ का इतना स्टॉक मार्केट से निकालना है। अब ये करूंगी तभी मुझे लगेगा आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि मेरे लिए एक कंपैरिजन फैक्टर ये था कि अगर मैं जॉब कर रही होती तो मैं इससे ज़्यादा कमाती, तो मुझे था कि मुझे उस सैलरी से ज़्यादा अब स्टॉक मार्केट से कमाना है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट को ऑलरेडी 4 से 5 साल दे चुकी हूँ, इतना टाइम दे चुकी हूँ, और एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका था क्योंकि आई वाज़ डूइंग गुड, एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका था कि अब मैं स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हूँ। आप उसे बोल सकते हो कॉन्फिडेंट था या ओवर कॉन्फिडेंट था, बट एक कॉन्फिडेंट था कि आई कैन डू बेटर नाउ। तो मैंने अपने लिए गोल सेट कर दिया कि नाउ आई विल गेट दिस मच आरओआई फ्रॉम द डेली। सो जब मैंने अपने लिए गोल सेट किया, आई स्टार्टेड टेकिंग अ बिग रिस्क। पहले मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करती थी, मैंने अपनी क्वांटिटी को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर दिया। मैंने एफ ट्रेडिंग में ज़्यादा जंप कर गई, पहले मैं ज़्यादा इक्विटी में थी, मैं इक्विटी से एफ ट्रेडिंग में जंप कर गई। तो आई स्टार्टेड टेकिंग अ बिग रिस्क, बट मुझे लगा था कि मैं कर जाऊंगी, बहुत इजी होगा मेरे लिए करना क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। बट यहाँ पे मैंने डिजास्टर करने शुरू कर दिए, क्योंकि कमाने की जगह, मैं अपने गोल को अचीव करने की जगह मैंने लॉसेस करने शुरू कर दिए। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, क्योंकि अगर मैं गोल रखा कि मैंने सोचा कि आज के मैंने 60,000 रुपए कमाने हैं, तो वो 60,000 जब तक मेरे नहीं होते थे, चाहे वो 9:15 से लेके 3:30 तक मैं सिस्टम पे बैठी रहती थी, ट्रेड पे ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग करने लग गई थी, क्योंकि मुझे अपने गोल को अचीव करना था, बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में लेने लग गई थी। शायद मेरा माइंडसेट उस बड़ी क्वांटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पहले मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करती थी। मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक करनी शुरू कर दी, ओवर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, बड़े रिस्क लेने शुरू कर दिए, और कई बार अपने टारगेट पे भी नहीं निकली, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी मेरा आज का गोल अचीव नहीं हुआ तो आई कैन डू मोर।
प्रॉफिट को प्रॉपर्ली टाइम पे बुक नहीं किया, लॉसेस के साथ फायर फाइटिंग करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत सारी गलतियां करनी शुरू कर दी और मैंने अपनी ट्रेडिंग को, जो ग्राफ होता है ना, ट्रेडिंग का ग्राफ मेरा ऊपर गया था, वो वापस मैं नीचे ले आई। बट यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि उस टाइम जब आप ये गलतियां कर रहे हो तो ना, आपको नहीं पता चलता कि आपकी गलती है। मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ तो मार्केट के साथ गड़बड़ है, मार्केट खराब है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं अपने आप को इतनी जल्दी इंसान अपनी गलतियां नहीं पहचानता है, क्योंकि इंसान को टाइम लगता है सेल्फ रियलाइजेशन में। तो ऐसे मैंने काफी महीने वेस्ट किए। मैं कमाया भी, ऐसा नहीं कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रही थी, कई दिन कमाती थी, पर कई दिन मैं ऐसे डिजास्टर कर देती थी कि सारा का सारा अपना प्रॉफिट गवा देती थी। सो मैं काफी महीनों के स्ट्रगल के बाद देन आई थॉट वन डे कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज नॉट गुड। ऐसा नहीं है कि इतने महीनों से मार्केट खराब हो, बट यहाँ पे एक मेरी अच्छी हैबिट है जो मैं आप हर ट्रेडर को बोलूंगी करनी चाहिए, कि अपना ट्रेडिंग, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो ना, तो अपना ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करो। तो मैं अपना एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करती थी, जिसमें मैं अपने रोज के ट्रेड लिखती थी। तो आई वन डे आई सेट, आई एनालाइज कि क्या मेरी गलतियां हैं, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। तो जब मैंने उन ट्रेडिंग जर्नल को एनालाइज किया, उनको चार्ट के साथ कंपेयर किया, तब मुझे लगा कि नहीं, मार्केट की गलती नहीं है, या मार्केट गलत नहीं थी, गलत मैं थी। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि स्टॉक मार्केट में आप वो नहीं अचीव कर सकते हो जो आपके गोल है। स्टॉक मार्केट में आप वो अचीव कर सकते हो जो स्टॉक मार्केट आपको देना चाहती है। बट ये चीज समझ तो आ गई, बट अब मैं डिजास्टर तो कर चुकी थी। अब इस चीज से निकलने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा। आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम द मार्केट फॉर 2-3 वीक्स। उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को फिर से खड़ा करना, क्योंकि जब आप गलतियां करते हो आप बहुत जल्दी कर जाते हो, बट जब आप उन गलतियों को इम्प्रूव करते हो, अपने आप को बाहर लाते हो, तो यू टेक अ टाइम। तो इट टुक मी अ 6 to 7 month मोर इन चीज़ों को कोप अप करने के लिए, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। बट स्लोली आई इम्प्रूव माई सेल्फ। बट इसमें मैं एक चीज़ मैंने करी थी, मैं अपने सेटअप को ज़रूर इम्प्रूव करती जा रही थी। मतलब अपने सेटअप पे वर्क करती रही थी, लर्निंग करती रही थी। लर्निंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। और एक चीज़ ये मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो ना, चाहे आप 10 साल से हो, चाहे आप 12 साल से हो, लर्निंग कभी मत छोड़ना, क्योंकि एवरी डे मार्केट गिव यू अ न्यू लेसन। सो आई कीप ऑन इम्प्रूविंग। सो यहाँ पे आफ्टर स्ट्रगल ऑफ फ्यू मंथ्स मैंने अपने आप को अच्छा खासा इम्प्रूव कर लिया, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई, और मैं चीज़ों में सेटल होना शुरू हो गई, और आई स्टार्टेड मेकिंग अ प्रॉफिट। तो अच्छा प्रॉफिट करने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता, देखो पहले मैंने गलती यही करी थी कि मैंने एकदम से जंप करने की कोशिश करी, कि एकदम से क्वांटिटी इंक्रीज करी गो। तो देन मैंने स्लोली स्लोली अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया, स्लोली स्लोली चीज़ों को इम्प्रूव किया। तो मैंने अपना जो गोल पहले बनाया था उसे अचीव भी कर लिया, कि मुझे मंथ का इतना आरओआई लेना है, बट स्लोली स्लोली, एकदम से जंप नहीं किया। तो इससे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मेरी ट्रेडिंग जर्नी का फेज 3 खत्म हो गया, और फेज 3 खत्म होते होते आई वाज अ प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर। और जो मेरा एक सपना था कि मुझे एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, वो मेरा ड्रीम अचीव हो गया। तो फेज 4 में आप बोल सकते हो कि मेरी प्रोफेशनली फुल टाइम ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। आई वाज डूइंग गुड, आई वाज अर्निंग गुड। अब मुझे लगा कि मुझे, एक होता है ना, जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपको अपने विंग्स को स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एक दो, मैं जैसे एक दो इंस्ट्रूमेंट में करी थी। अब मुझे लगा कि मेरे पास अच्छा सेटअप है, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, व्हाई नॉट टू स्प्रेड योर विंग्स, व्हाई नॉट टू टेक अ रिस्क ऑन अदर इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे मुझे ये लगा कि मैं एक अकेली इतनी सारी जगह पे कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप निफ्टी देख रहे हो तो बैंक निफ्टी मिस हो रही है, आप कोई स्टॉक्स देख रहे हो तो निफ्टी मिस हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, बट मल्टीटास्किंग नहीं हो पा रही थी, और मल्टीपल स्क्रिप्ट पे फोकस नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, जो मुझे इसमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। तो यहाँ पे आई वाज़ थिंकिंग कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो यहाँ पे आई वाज़ फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, तो मेरी आईटी बैकग्राउंड ने मेरी बहुत हेल्प करी। यहाँ पे मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ एल्गो ट्रेडिंग। वो सारे सेट ऑफ रूल्स मैंने पेपर पे लिखे, उसको मैंने कोड करवाया, अपने सर्वर लिए, और मैंने एक एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करी, जिसको कुछ सेटल आउट करने में मुझे थोड़े मंथ लगे, बट स्लोली स्लोली चीज़ें सेटल डाउन हो गई, और दैट गिवन अ बूम टू माय ट्रेडिंग। आप बोल सकते हो कि मेरी ट्रेडिंग को एक बूम मिला, क्योंकि आई वाज एबल टू डू मल्टीपल ट्रेडिंग में, मल्टीटास्किंग कर पा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस एल्गो को बोलना था कि डू दिस फॉर मी। उसने मेरी ट्रेडिंग जर्नी को, मेरी आरओआई को, मेरे प्रॉफिट को एकदम से इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो मैं खुद नहीं कर पा रही थी, सिस्टम वाज डूइंग फॉर मी।
और मेरे पास अब बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी था, क्योंकि मैं अगर मैनुअल ट्रेड करती थी तो मैं 1-2 ट्रेड मैनुअल लिए, बाकी तो एल्गो मेरा काम कर रही है। आई हैड अ लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। उस फ्री टाइम को मैं न्यू लर्निंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी, न्यू थी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर रही थी, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रही थी, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था। बिफोर आई एंड माय इंट्रोडक्शन और वीडियो, मैं आप लोगों के साथ अपना सेटअप शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा सेटअप सुन के हँसोगे कि मैडम ये इतना ईज़ी सेटअप कैसे हो सकता है? इस पे आप कैसे काम कर सकते हो? देखो, सेटअप सिंपल काम करते हैं, बाकी आपकी थिंकिंग और आपकी मार्केट की एनालिसिस हेल्प करती हो। देखो, मेरे पास मैं 3-4 सेटअप पे काम करती हूँ, जिसमें मेरी एल्गो है, जिसमें सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन का एक सेटअप है, पिवट पॉइंट का सेटअप है, जिस पे काम करता है। बट मेरा जो फेवरेट सेटअप है, जिसमें मैं रोज़ ट्रेड करती हूँ और जिसमें मैं रोज़ मैनुअली ट्रेड करती हूँ और जिसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, जो मुझे हेल्प करता है रोज़ ग्रीन क्लोज़ होने में, दैट इज़ वीडब्ल्यूएपी सेटअप। मेरा सेटअप बहुत सिंपल है। मैं फ्यूचर के चार्ट पे वीडब्ल्यूएपी लगाती हूँ और उसकी हेल्प से अगर वीडब्ल्यूएपी के ऊपर मार्केट जा रही है तो मैं बुलिश हूँ, मैं कॉल लूँगी। अगर वीडब्ल्यूएपी के नीचे मार्केट जा रही है तो मैं बेरिश हूँ, मैं पुट लूँगी। आप कहोगे मैडम ये तो बहुत ही ईज़ी है, ये तो बच्चों जैसा सेटअप है। बच्चों जैसे सेटअप ही मार्केट में काम करते हैं, बट थोड़ा-सा आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और मार्केट का व्यू समझ आना चाहिए। तो अगर आप समझ गए तो छोटे और सिंपल सेटअप भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। और अगर आप ये सेटअप ट्राई करना चाहते हो तो जस्ट अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी जिस पे भी आप ट्रेड करते हो उसका फ्यूचर का चार्ट लगाओ, उस पे वीडब्ल्यूएपी लगाओ और वीडब्ल्यूएपी पे टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो और यू विल डेफिनिटली सी द सक्सेस। बट इसमें बस थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा ये देखना होगा कि आपको अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, आपको अपना प्रॉफिट को कहाँ ट्रेल करना है। उसको अगर आप समझ गए तो यू कैन ईज़िली मेक अ मनी विद दिस सेटअप। उसको ट्राई ज़रूर करना, यू विल डेफिनिटली गेट द रिजल्ट।